अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। पाकिस्तान में सरकारी और निजी अस्पतालों का हाल तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आप सोच सकते हैं कि निजी अस्पतालों में भी ख़ास तौर पर वो अस्पताल जो महंगे तरीन हैं, वहाँ तिब्बी सहूलियात और मरीज़ों की जानों के साथ किस तरह खेला जाता है। मरीज़ को मरीज़ नहीं बल्कि गाहक समझकर उसका इलाज किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और महंगे इलाज के ज़रिए उसकी जेब को हल्का किया जाता है। गरीब आदमी तो ऐसे अस्पतालों में इलाज करवाने का सोच भी नहीं सकता। जी नाज़रीन, बहरिया इंटरनेशनल अस्पताल लाहौर का शुमार लाहौर के उन ए क्लास के तिब्बी इदारों में होता है जहाँ इलाज कराना आम शहरी के बस की बात तो नहीं। मशहूर यूट्यूबर रहीम परदेसी ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में रहीम परदेसी और उनकी अहलिया ने बताया कि वो अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए जब पाकिस्तान आईं तो बहरिया अस्पताल में डॉक्टर फायका से उन्होंने अपना इलाज कराना शुरू किया, जिन्होंने सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद उन्हें हमेशा ऑपरेशन के लिए ही तैयार किया। रहीम परदेसी की अहलिया ने बताया कि वो इंग्लैंड में अपनी मिडवाइफ के साथ राब्ते में थीं और उसने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स देकर उन्हें यही कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लिहाजा वो पुरुम्मीद रहीं कि उनके बच्चे की डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी। उन्होंने वीडियो में बताया कि डॉक्टर फायका सलीम से मुतालिक टेलीफोन ऑपरेटर्स ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो उनसे अपना इलाज करवाएं, मगर जब वो दूसरी बार उसी डॉक्टर के पास गईं तो उनके तेवर ही बदल चुके थे और डॉक्टर ने आंखें माथे पर रख ली थीं। रहीम परदेसी के मुताबिक डॉक्टर उनकी बीवी के साथ न सिर्फ तल्ख कलामी का रवैया अपनाए हुए थीं, बल्कि उनके सवालात और अपने इलाज से मुतालिक दरियाफ्त करने पर उन पर चीखती थीं और उन्हें कमरे से भी बाहर निकाल देती थीं। रहीम परदेसी ने यह भी बताया कि जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो डॉक्टर की गलत हदायत पर बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया था और उनकी अहलिया भी शदीद तकलीफ में आ गई। She, without consent, without warning me, she sweeped me. She prematurely sweeped me. And she distressed my baby. उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की कि ऑपरेशन ही किया जाए। डॉक्टर ने उनकी अहलिया के साथ ऐसा अमल किया जिसकी वजह से बच्चे की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उसके दिल की धड़कन 190 तक जा पहुंची, मगर खुशकिस्मती से वो ऑपरेशन से बच गई। मैंने जब मॉनिटर देखा, उन्होंने CTG किया, मैंने वो रिजल्ट्स देखे, उस पर लिखा हुआ था बेबी की हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रही है और वो 190 तक चली गई, विच इज़ डेंजरस। इसका मतलब बेबी इज स्ट्रेस्ड आउट। रहीम परदेसी ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद अमूमन 2 से 3 हफ्तों में खातून वापस अपनी हालत पर आ जाती हैं, मगर उनकी बीवी 5 हफ्तों तक शदीद तकलीफ में मुब्तला रही। जब वो वापस अस्पताल पहुंचे तो उनको अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो ये 5 हफ्ते गुजर गए, रिकवर नहीं हो रही, बिल्कुल इन पेन में है और इसने भी मुझे बहुत लेट बताया कि मैं अभी और फीवर भी है और बार बार ऑन एंड ऑफ फीवर, क्रैम्प्स हो रहे हैं अजीब। उनकी हालत इतनी तशवीशनाक हो चुकी थी कि बाकी डॉक्टर्स भी उनकी हालत देखकर परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के दौरान वूम में 5 स्वाइब रह गए थे, जो कि डॉक्टर्स की नाअहली है। उनकी अहलिया ने कहा कि वो इसकी वजह से शदीद अजियत से दो चार रहीं और उनको यूँ लगा कि वो मर जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तकलीफ के बायस वो 6 रोज़ तक अपने बच्चे को भी नहीं उठा सकती थी। तो उन्होंने इसको लटाया और जब चेक किया she shrieked, तो वो बिल्कुल ना ऐसे एकदम बैठ गई कि उसको चक्कर आ गया। जब उन्होंने खींचा ना ये बच्चेदानी से, वो चिमड़ा हुआ था और मेरी चीखें निकल आई। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे और डॉक्टर जो हैं, वो जो डॉक्टर यास्मीन हैं, वो कहती हाउ आर यू स्टिल अलाइव। उनकी यही अल्फाज थे कि आप जिंदा कैसे हो। यूट्यूबर ने कहा कि उनका ये वीडियो बनाने का मकसद आवाम को हकायक से आगाह करना है कि किस तरह उन महंगे तरीन अस्पतालों में भी आवाम को किस तरह जानवर की तरह समझा जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये सूरत हाल किसी भी हादसे में तब्दील हो सकती थी, मगर उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गईं। उन्होंने ये भी कहा कि जब इस मामले पर अस्पताल की नायब सदर के पास गईं तो उन्होंने कहा कि आप बाहर चली जाएं, क्योंकि वो मरीज़ों को देखने जा रही हैं। रहीम परदेसी ने कहा कि ऐसे लोगों पर कानून की गिरफ्त सख्त होनी चाहिए ताकि वो मज़ीद लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना कर सकें।